कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थे। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, उनकी आत्मा तो राधा ही है। अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहे से अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्मावर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। में एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और राधा को भला बुरा कहने लगी। प्राधानिक क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण भिक्षु का श्राप दे दिया। राधा को जब मिला था तब श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, और वे हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब स्कूल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें उखाड़ से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेतित प्रवीण जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और ड्यूने देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और मैं उसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा की समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लौकी नहीं है। पहला तो ये कि वो तुमसे 12 साल बड़ी है। बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे, तो मैं इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारनहार, मैं तो अपनी गायों को वालों और इन नदियों पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूँ? ये तो न्याय रही है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि वो एकांत में यह ऐसे बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को गल्स ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर
ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। राधा के प्रति इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे शादी नहीं होती है तो निराश न हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखिए, जैसा कि श्री कृष्ण किया था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की यह प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर